ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको चैनल पर भगवत गीता नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपकी सुविधा के लिए सारे अध्याय क्रम पूर्वक दिए हुए हैं। तो चलिए 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता 12वाध्यायः। अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की। फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें 17वें एवं 24वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम, माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार एवं सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54-55 श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। इस अध्याय से पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ है उनका परिचय इस प्रकार है। छठे अध्याय का 47वां श्लोक, मद गते नान्तरात्मा श्रद्धावान भजते माम, यानी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है। 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मय्या सक्त मनाहा योगम युंजन मद आश्रयः, यानी मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक, आम आश्रित्य यतन्ति युक्त चेतसः, यानी युक्त चित्त वाले मनुष्य मेरे शरण होकर साधन करते हैं। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, यानी मेरे में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, यानी मेरे में अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रताः, यानी दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, यानी अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, भजते माम अनन्य भाग, यानी अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, म चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, यानी मेरे में मन लगाए रखने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जानते हैं। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः, यानी मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला मेरे परायण और मेरा भक्त है। इस अध्याय से पहले निराकार उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ है उनका परिचय इस प्रकार है। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। चौथे अध्याय का 29वां श्लोक, श्रद्धावाम लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, यानी तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, नैव कुर्वन्न कारयन्, यानी कर्मों को न करता हुआ न करवाता हुआ। 5वें अध्याय का 24वां 26वां श्लोक, ब्रह्म निर्वाणम, यानी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होना। 6ठे अध्याय का 25वां श्लोक, आत्म संस्थम मनक कृत्वा, यानी मन को परमात्मा में स्थित करके। 8वें अध्याय का 11वां श्लोक, यदक्षरम वेद विदो वदंती, यानी वेदों के ज्ञाता मनुष्य जिस परम पद को अक्षर कहते हैं। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, यानी ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण और मुझ निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता हुआ। 9वें अध्याय का 15वां श्लोक, स्नान यजनेन चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते,
यानी ज्ञान योगी मुझ निर्गुण ब्रह्म को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करता है। इस वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार यानी 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है। एवं सतत युक्ता ये भक्ताः। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं, उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सभी साधकों के लिए यहाँ ये भक्ताः पद आए हैं। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है। मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक पारमार्थिक भगवत संबंधी जब ध्यान आदि अथवा व्यावहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्तः पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठाक पहचान ले, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप, स्मरण, ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लग रहा है, इसका भी ज्ञान नहीं रहता। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्फुरणा हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा है, उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखती हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव रहता है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखती हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। त्वाम पर्युपासते, यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर धारण किया करते हैं, और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पर्युपासते पद का अर्थ है परितः उपासते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। साधक भक्त कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगे रहते हैं। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह से की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं होता। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है।
अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया है। अक्षरम, अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। अपि पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमाह, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के 2 श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त करने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों और ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है, अतः असली योग वेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। योग वेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। एक योगवित्त अर्थात योगी, दूसरा योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और तीसरा योगवित्तमा अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगवित्त और योगवित्तर के विषय में संदेह नहीं है, प्रत्युत योगवित्तम के विषय में संदेह है। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के श्लोक में निर्णय देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्य में नहीं आती, इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाए तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। नित्य युक्ताहा का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान की ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर ही
मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं कर्ता है और मन बुद्धि करण है। करण कर्ता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों को यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि, समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान की हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम, जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम से तादात्म्य, ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति ही लब्धा। गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। जड़ता यानी प्रकृति के सम्मुख होने के कारण अर्थात उसमें सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय यानी चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। श्रद्धया परयोपेताः ते में युक्त तमामताः। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग वेत्ता हैं। यहाँ ते में युक्त तमामताः बहुवचनांत पद से जो बात कही गई है, यही बात 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में स में युक्त तमो मतः एक वचन पद से कही जा चुकी है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, स में युक्त तमो मतः स योगी परमो मतः। गीता 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक। स में युक्त तमो मताः। गीता 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक।
ते में युक्त तमामतः। गीता 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, परंतु भक्ति योगी आरंभ से ही भक्ति में लगा है, जो कि कर्म योग और ज्ञान योग का फल है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, यह घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अज्ञान यानी अनजानपन को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं, परंतु प्रेम, भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट, तृप्त हो जाता है। गीता 3 अध्याय का 17वां श्लोक। पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए हैं, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपन मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। विवेक मार्ग यानी ज्ञान योग में सत्य और असत्य दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत्य की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की तथा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर ईश्वर के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम हो जाए, यह नियम नहीं है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शन में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु विश्वास मार्ग यानी भक्ति योग में आरंभ से ही भक्त एक ईश्वर के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, इसलिए वह ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है। ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर अर्थात प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं, अर्थात द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं वे सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में है। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, प्रत्युत सबका समान आदर रहता है। किसी एक मत का आग्रह न होने से उसके द्वारा किसी का भी कभी अनादर नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर अभिन्नता यानी मिलन नहीं होता, परंतु प्रेम में दूरी, भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज प्रेम, प्रेमा भक्ति या परा भक्ति को कैसे समझें। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर प्रेम में अनंत यानी प्रतिक्षण वर्धमान रस है। प्रेम मुक्ति, तत्वज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य से भी आगे की चीज है। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। गीता 3 अध्याय का 3 श्लोक। परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवान निष्ठ हो जाता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक हो जाती है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। तभी कहा है भक्त्या संजातया भक्त्या, श्रीमद् भागवत 11:3-31।
अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की साधन भक्ति है। और इससे आगे प्रेम लक्षण भक्ति अर्थात साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। गीता 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है। असत का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत का सर्वथा त्याग बहुत देरी से होता है। कर्म योग में साधक असत वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, पर अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरों की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत यानी असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत यानी जड़ता का शीघ्र त्याग होता है और कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। सदा सच्चा हम। गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। अतः ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्म योगी विशिष्यते। गीता 5वें अध्याय का 2 श्लोक। और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। योगिनामपि सर्वेषां मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक। श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोक कहते हैं। ये त्वक्षरमानिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। श्री भगवान बोले, और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह सम बुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रीमद् भागवत 7:5-23। तू, यहाँ तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। सन नियम येन्द्रिय ग्रामम, सम और नी 2 उपसर्गों से युक्त संनियम्य पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करें, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाएं। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां वश में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना यानी आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। गीता 2 अध्याय का 62वां-63वां श्लोक। अतः निर्गुण उपासकों के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। गीता 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुण उपासना तथा कर्म योग में आई है, उतनी सगुण उपासना में नहीं। अचिंत्यम
मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं करण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है। प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि करण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्र गम, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्र गम है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम, जिसे इदमता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्यम है। निर्देश यानी संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिचिन्न हो। परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कूटस्थम, यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट यानी अहरन में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थ की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अचलम, यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित यानी सत्य और नित्य है, उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है। ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य अचिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं। इसलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता से असत संसार को सत्ता मिलती है। जासु सत्यता ते जड़मया भास सत्य एवं मोह सहाया। मानस 1:117-4। अक्षरम, जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। अव्यक्तम, जो व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो और जिसका रूप या आकार न हो, उसको अव्यक्तम कहते हैं। पर्युपासते, यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। इस श्लोक में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है, वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है, किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है, वह निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना है और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है। यहाँ विशेष बात यह है कि परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त अचिंत्य अचल अव्यय असीम अपार अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक हैं और सर्वव्यापी कूटस्थ ध्रुव सत चित आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक है। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्मा तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे, सहज निवृत्त और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के निकट पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन लक्ष्य किया जाता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं, वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं। जैसे
दूसरे अध्याय के 24वें-25वें श्लोकों में सर्वगतः, अचलः, अव्यक्तः, अचिन्त्यः आदि और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कूटस्थः एवं अक्षरः विशेषण जीवात्मा के लिए आए हैं। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में ये न सर्वमिदं ततम पदों से और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मया ततमिदं सर्वम पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये न सर्वमिदं ततम पदों से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही द्वैत मत के अनुसार संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निर्वयव होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। सर्वभूत हिते रताः कर्म योग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थों को दीन, दुखी, अभावग्रस्त प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही। शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहमता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट होती है। साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं। अतः कर्म योग के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सर्वभूत हिते रताः पद का प्रयोग कर्म योग का आचरण करने वाले के संबंध में करना ही अधिक युक्ति संगत है। परंतु भगवान ने इस पद का प्रयोग यहाँ तथा 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में दोनों ही स्थानों पर ज्ञान योगियों के संबंध में किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म योग की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता ज्ञान योग में भी है। एक बात खास ध्यान देने की है, शरीर, पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वह सीमित ही होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं मिलकर भी सीमित ही हैं। परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थों के अपने पास रहते हुए भी उनमें आसक्ति, ममता आदि न करके उनको संपूर्ण प्राणियों का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाना है, क्योंकि वे पदार्थ समष्टि के ही हैं। ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण साधक को असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कारण कि पदार्थों को व्यक्तिगत अपना मानने से ही मनुष्य में परिच्छिन्नता, एक देशीयता तथा विषमता रहती है और पदार्थों को व्यक्तिगत न मानकर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखने से परिच्छिन्नता तथा विषमता मिट जाती है। इसके विपरीत साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवा में क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थ में तथा जिसकी सेवा करे उनमें आसक्ति, ममता आदि रहने से सीमित भाव के कारण उसे असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अतः असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र के हित में रति अर्थात प्रीति रूप से असीम भाव का होना आवश्यक है। सर्वभूत हिते रताः पद उसी भाव को व्यक्त करते हैं। ज्ञान योग का साधक जड़ता से संबंध विच्छेद करना चाहता तो है, परंतु जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है तब तक पदार्थों को मायामय अथवा स्वप्नगत समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिए कठिन है। परंतु कर्म योग का साधक पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग ज्ञान योगी की अपेक्षा सुगमता पूर्वक कर सकता है। ज्ञान योगी में तीव्र वैराग्य होने से ही पदार्थों का त्याग हो सकता है, परंतु कर्म योगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग पर हित में कर सकता है। प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने यहाँ सर्वभूत हिते रताः पद देकर यही बताया है कि प्राणी मात्र के हित में रत रहने से पदार्थों के प्रति आदर बुद्धि रहते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमता पूर्वक हो जाएगा। प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं। एक, जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है, और दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य, क्षणभंगुर और असत है। इस प्रकार संसार का बाध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है
वह आत्मा या ब्रह्म है। पहली साधना में सब कुछ ब्रह्म है। इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। जब तक अंतःकरण में राग अर्थात काम क्रोध आदि विकार हैं, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे राग मिटाने के लिए कर्म योगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है। तभी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है। इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ सर्वभूत हिते रताः पद आए हैं। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं, उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गीता 3 अध्याय का 4था श्लोक। प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हिते रताः होना आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से दूर असंग रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं। जब तक साधक अपने को शरीर से स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग मात्र रहने से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्म्य और ममता का न रहना ही उससे वस्तुतः अलग होना है। तादात्म्य और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है। दूसरी बात, साधक सर्वथा एकांत में ही रहे यह संभव भी नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ता है और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है तथा कठोरता आने से उसके व्यक्तित्व अहम भाव का नाश नहीं होता, अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है। व्यवहार में कहीं कठोरता न आ जाए, इसके लिए भी यह आवश्यक है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे न हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मुझको प्राप्त कर लेगा। सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना आवश्यक है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है। इसलिए अहम को पूर्णतया मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना सोना आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करना चाहिए। संसार के हित में ही अपना हित निहित है। भगवान की मात्र शक्ति पर हित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। केवल दूसरे के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है। प्रत्युत अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न अपने शरीर की तरह मानता है और बदले में उससे कुछ भी नहीं लेना चाहता। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्त की स्वतः सबके हित में रति रहती है। गीता 6 अध्याय का 32वां श्लोक। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहमता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्म बुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। सर्वत्र समबुद्धयः, इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। यहाँ भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस पद का प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि समबुद्धयः पद की सार्थकता विशेष रूप से व्यवहार काल में ही होती है।
दूसरी बात, संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवन नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है। अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही सम बुद्धि हो सकती है। वास्तविक एकांत की सिद्धि तो परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का अभाव होने से हो ही जाती है। साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत सेवी साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है। अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अपनी अहमता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक ही वास्तव में सम बुद्धि हैं। गीता में सम बुद्धि का तात्पर्य सम दर्शन है, न कि समवर्तन। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल इन 5 प्राणियों के नाम गिनाए हैं, जिनके साथ व्यवहार में किसी भी प्रकार से समता होनी संभव नहीं। वहाँ भी समदर्शिनः पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। व्यवहार एक समान कोई कर भी नहीं सकता और होना चाहिए भी नहीं। व्यवहार में भिन्नता होनी आवश्यक है। व्यवहार में साधक की विभिन्न प्राणी पदार्थ की आकृति और उपयोगिता पर दृष्टि रहते हुए भी वास्तव में उसकी दृष्टि उन प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार के गहनों से तत्व यानी सोने में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार से साधक की तत्व दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता। संपूर्ण प्राणियों के प्रति साधक में आंतरिक समता रहती है। यहाँ समबुद्धयः पद से आंतरिक समता की ओर ही लक्ष्य कराया गया है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता न रहने के कारण वे सदा और सर्वत्र समबुद्धि ही हैं। सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सिद्ध स्थिति ही साधकों के लिए आदर्श होती है और उसी को लक्ष्य करके वे चलते हैं। साधकों की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य पदार्थों की जितने अंश में सत्ता रहती है, उतने ही अंश में उनकी बुद्धि में समता नहीं रहती। अतः साधक की बुद्धि में अन्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि सम होती जाएगी। साधक अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषों की बुद्धि में परमात्मा स्वाभाविक रूप से इतनी घनता से परिपूर्ण है कि उनके लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत उनकी बुद्धि ही परमात्मा से परिपूर्ण है। अतः वे सर्वत्र समबुद्धयः हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। निर्गुण के उपासक कहीं यह न समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है। इसलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है। गीता 9वें अध्याय का 4था और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। एक, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है, दूसरा साधक की स्थिति क्या है, तीसरा उपासना का स्वरूप क्या है और चौथा साधक क्या प्राप्त करता है। अर्जुन ने इस अध्याय के पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षरम और अव्यक्तम 2 विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण अर्थात कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंत्यम और अचलम और 3 विध्यात्मक सर्वत्रगम, कूटस्थम और ध्रुवम विशेषण हैं। सब देश, काल, वस्तुओं और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र समबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक यानी स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र सम बुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रति रहती है, इसलिए वे सर्वभूत हिते रताः हैं। साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना, तत्व के सम्मुख रहना ही उपासना है। भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं,
वे ही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं, जैसे अचिंत्य दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, कूटस्थ 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अचल दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अक्षर 15वें अध्याय का 16वां और 18वां श्लोक, अव्यक्त दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक आदि। दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है, वही देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से, देहाभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उपासक को उपास्य से सधर्मता प्राप्त हो जाती है। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः, गीता 14वें अध्याय का 2 श्लोक। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सगुण यानी गुण सहित और निर्गुण यानी गुण रहित दोनों विशेषणों में विशेष्य यानी तत्व तो एक ही हुआ। इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। सर्वभूत हिते रताः, जगत, जीव और परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण शरीर अपरा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है और संपूर्ण जीव परा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है। इसलिए जब साधक की संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि हो जाती है, सर्वत्र समबुद्धयः, और वह अपने शरीर की तरह ही संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है, आत्मौ पम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, गीता 6 अध्याय का 32वां श्लोक। तब उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति हो जाती है, कारण कि संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से वह किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और किसी का भी बुरा नहीं करता। इस प्रकार बुराई का त्याग होने पर उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। इतना ही नहीं, जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो दांतों पर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोड़ता, ऐसे ही जो सब प्राणियों को अपना मानता है, उसका कोई बुरा नहीं करता है तो भी उसके मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं आता। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, मानस सुंदर 41:4। बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है, वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है, वही सर्वभूत हिते रताः हो सकता है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन भगवान आगे के 3 श्लोकों में करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।